मैं इधर काफ़ी दिन से लगभग 3-4 महीने हो गए। हाँ, आपके लगभग स्टेटस तो मैं डेली देखता ही हूँ। और ये मतलब मेरे फ़ोन में जितने भी नंबर सेव हैं तो वो सिर्फ़ एक ही स्टेटस है जो अनम्यूट है, और वो है आपका। बाकी का मैं स्टेटस ही नहीं देखता हूँ क्योंकि सब वही सुबह शाम तक लगाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे पे करना चाहिए। मैं आपके बिना कहने कहे ही मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, करना चाहिए, बट अभी थोड़ा-सा ठीक है, तो इतना तो मैं कर सकता हूँ लगभग। हर महीने कोशिश करूँगा कि मैं कर पाऊँ, जो भी हो पाएगा। और मैं आपके ज़्यादातर स्टेटस कोशिश करता हूँ कि उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके, और बहुत सारे हो जाते हैं तो उसका पीडीएफ बना के मैं रख लेता हूँ। एक-एक स्टेटस वो लाखों रुपए का है। कर मतलब लाखों, करोड़ों, अरबों उसको कुछ फिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत डीप मीनिंग होती है। चूँकि मैं इन चीज़ों में ख़ास करके कोविड वाले टाइम पे मैं बहुत जाके उसको मतलब समझा, देखा, हर एक तरह से हो, चाहे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो या लाइफ़ के बारे में हो, तो जीवन समझ में आता है। एक तो आप बाहर से कुछ सीख रहे हो, फिर दूसरी चीज़ आप देख रहे हो उसको कि हाँ यार, क्या था? सब बस लाइफ़ ऐसे ही था, कुछ बड़ा करेंगे, उसके चक्कर में सब कुछ ऐसे ही चला गया। तो मुझे लगता है कि मुझे आपकी जो भी चीज़ें हैं मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनको समझाऊँ अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज में। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी तरफ से तो ये है कि हाँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की रिवॉल्यूशन लाइफ में कर पाते हैं। करते हैं कुछ लोग, बट वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ को ही पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हाँ, वो यहाँ पे जीने भी आए हैं। बट आपका है कि एक रिवॉल्यूशन प्लस अपने जीवन को भी अच्छे से जीना, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और आई थिंक आप इसको कंटिन्यू करेंगे हमेशा। लाइफ के लिए बड़ा क्लियर फंडा है, और वो उसमें 95% कहीं न कहीं मतलब मैं आपको वो दूँगा कि हाँ, आपने ना मेरे माइंड में क्लैरिटी, जैसे कि मैं जब कानपुर में था हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में अपने, वहाँ बैठ के मैं बस बाहर देखा करता था कि लोग इतनी स्पीड से सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसीलिए शायद मैंने ये बिज़नेस का कॉन्सेप्ट सोचा था कि मैं कुछ दिन पैसे कमाऊँगा, उसके बाद ये रोज़-रोज़ का नहीं रहेगा। बट वो लाइफ़ के बारे में पहला तो बहुत क्लियर है ये कि ज़िंदगी को, जैसे कि हैप्पी बर्थडे और ये सब मनाना, ये सब बिल्कुल बेवकूफ़ी का काम है। आप आज उस तरह से हैप्पी रह पा रहे हो, नहीं रह पा रहे हो, खाने फूडिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया। मैक्सिमम चीज़ें मैं जैसे कि गेहूँ का आटा, ये सब चीज़ें लगभग बंद ही हो गई हैं काफ़ी। और जितना भी टाइम रहेगा तो उसको बस अपने आप को एक्सप्लोर करने में, जैसे मैं विपश्यना भी गया था। और भी है कि हाँ, अपने आप को जैसे क्वांटम की जो शिक्षा है, हालाँकि वो मुझे अभी तक बहुत क्लियर नहीं हो पाई हैं। बेसिकली मैं बहुत शायद ध्यान नहीं दे पाया हूँ। एक टाइम था कि मैंने आपके एजुकेशन के लिए जो आपने यूट्यूब में जितने भी लेक्चर डाले थे वो सारे मैं देख डाला था, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे टीचिंग करनी थी उस टाइम पे। आपने एक बात जो है बोली थी, पैसा, कम पैसे में भी जीवन को कैसे वो किया जा सकता है। तो अभी मैं देखता हूँ कि अभी जैसे मुझे ₹8,000 ₹7,000 घर से मिलते हैं, तो इसमें भी मैं बहुत अच्छी चीज़ें खा लेता हूँ। और इससे पहले भी आपने बोला था डिवाइन मैस्कुलिनिटी और फेमिनाइन एनर्जी पे, टील स्वान का, तो उसको उस समय पे मैं जाके टील स्वान के कई सारे लेक्चर्स मैंने देखे थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि वास्तव में रियल जो डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है, अगर उसकी जो 8-10 पॉइंट हैं, उनको ही ठीक से समझ लिया जाए तो आई थिंक इस दुनिया से सारी तरह की समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। सिर्फ़ एक चीज़ है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को अगर ठीक से समझ लिया जाए तो सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी। शैडो साइड ऑफ डिवाइन मैस्कुलिनिटी, फेमिनाइन, ये सब चीज़ें तो बहुत मतलब एक तरह से कह लें कि ओशो को लोग सुन-सुन के काफ़ी कुछ करते हैं, बट मैंने आपसे डायरेक्टली सीखा, और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं आपसे बात करता हूँ या आप मेरे कॉन्टेक्ट में हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और यही सब है, बस मैक्सिमम अपनी लाइफ़ को एक जो हैप्पीनेस का वो पीक पॉइंट होता है ना, मुझे वहाँ तक जाना है। बाई मतलब ऐसा एक अच्छे मीन के माध्यम से, ऐसा कोई जैसे कि आप ब्यूटी के बारे में बोलते हैं, चांदनी रात जो होती है उसके बारे में बोलते हैं, हवाओं के बारे में बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं, ये चीज़ों पे मैं काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपसे मुलाकात हुई तो लगा नहीं, नहीं, कोई बंदा है जो मतलब इसी पे काम कर रहा है। वॉव! कि ये बहुत बड़ी बात लगी मुझे, बहुत बड़ी बात है।